नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आपके लिए एक ई लेक्चर लेके आया हूँ जिसका सेकंड पार्ट है हमारा। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट के अंदर हम ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे पुराने से, जहाँ से हमने उसे छोड़ा था। हमने कहा था ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड अगर एक नेगेटिव एंटाइटी है। नेगेटिव एंटाइटी का मतलब हमने ये देखा कि ये कंपाउंड था जिंक का और मिथाइल का। तो इस कंपाउंड में अगर नेगेटिव कंपाउंड है तो इसमें हमने देखा कि जिंक के साथ हम उसका नाम क्या लिखेंगे, ट्राईमिथाइल जिंकेट। जिंक के साथ ATE आएगा। अब हम आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन पे, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन पे। हम क्लासिफिकेशन किस तरह से करें कि हम ये देखते हैं कि जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है इसके अंदर कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, जिसे हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कह सकते हैं। अब इन दोनों के अंदर देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है तो कार्बन की तरफ आ जाएगा इट बिकम्स, और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और मेटल पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड थोड़ा ध्रुवित या पोलर हो जाएगा। पोलर हो जाने से कारण बॉन्ड के ये एक इसके अंदर पोलरिटी डेवलप हो जाएगी। अकॉर्डेंस टू पॉलिंग आयनिक परसेंटेज। अब आयनिक परसेंटेज कैसे देखें, अगर हम एल्कली मेटल लेते हैं और कुछ अदर मेटल्स लेते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम के साथ ही लेते हैं हम, सोडियम और कार्बन इसका 47% है, लिथियम और कार्बन का 43% है, मैग्नीशियम और कार्बन का 34% है पोलरिटी, एल्युमिनियम और कार्बन का 22% है, सिलिकॉन और कार्बन का 12% है। इस तरह से पोलरिटी होगी डिफरेंट मेटल और कार्बन के बीच, जो हम इस तरह से देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि इसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इस क्लासिफिकेशन को जो हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, इसे हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। आयनिक ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, हमने आयनिक अभी कहा कि जो मेटल जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कह सकते हैं, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 से कम हो और आयनिक बॉन्ड फॉर्म करे कार्बन से। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। इसमें एल्कली मेटल्स हैं जो इस तरह के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, रंगहीन सॉलिड होते हैं, पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, ध्रुवित होते हैं, पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स किसके अंदर, जैसे हमारा हमने कहा कि जो कार्बन के सॉल्वेंट्स हैं। एग्जाम्पल बता सकते हैं आप, जिसमें एक एग्जाम्पल हम आपको इस तरह से बताते हैं, एसीटोन हो सकता है, ईथर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, CdCl3 हो सकता है। इस तरह के इसमें सॉल्युबल नहीं होते। अब इन्हीं कंपाउंड्स को देखे, हमने कहा कि भाई पोलर है, पोलर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस करा हमने इसके अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर देखा कि जब हमने कहा कि ये कंपाउंड था हमारा इथाइल सोडियम। ये इथाइल सोडियम था। इथाइल सोडियम को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पे C2H5 नेगेटिव और सोडियम हमारा कैथोड पे रिलीज़ होता है। अब ये सॉल्वेटेड भी हो सकते हैं, जैसे हमने कहा डाईइथाइल जिंक, जब ये C2H5 नेगेटिव चार्ज के साथ, तो ये सॉल्वेटेड आयन फॉर्म कर देगा जिंक C2H5 होल थ्राइस नेगेटिव चार्ज। ये डबल डिकम्पोजिशन भी हो सकता है। डबल डिकम्पोजिशन में हमें इसके अंदर C2H5 सोडियम तो और C2H5 Br, यानी ये दोनों कंपाउंड हैं, इन दोनों को ये आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, ब्यूटेन और NaBr। तो इस तरह से डबल डिकम्पोजिशन हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेते हैं नेक्स्ट। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि भाई C2H सोडियम सोडियम इथेन के साथ जुड़ा हुआ है, जो बेंजीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईथेन बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, सोडियम किसके साथ हो गया, फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। कोवलेंट बॉन्ड्स, अब हम ज़रा कोवलेंट बॉन्ड्स देखेंगे हम इन ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए क्या कहें, नॉर्मली नॉन मेटल्स के साथ होता है, हमने ये इसको अंडरलाइन कर रखा है, और लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स के। ये सिग्मा बॉन्डेड होते हैं कोवलेंट मेटलिक कंपाउंड्स विद कार्बन। अब जो हमने पढ़ा कि बॉन्ड की पोलरिटी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव 2, कार्बन की इलेक्ट्रो 2.5, उससे 2.1 से कम है वो पोलरिटी वाले कंपाउंड्स। अवेलेबल मेटल ऑर्बिटल्स, मेटल के अंदर ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे। पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्फीयर जो उससे होगा, उसकी पोलरिटी यानी ध्रुवीयता
और स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिकल नेसेसिटी। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब जमावड़ा जैसा एटम्स है, इसके बाद बहुत सारा अगर ज़्यादा होते हैं तो एक दूसरे को स्टीरियोकेमिकली स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल भी। तो ये बताएंगे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की पोलैरिटी। हमारा ट्राईमिथाइल एल्युमिनियम, सिलिकॉन, टेट्राइथाइल सिलिकॉन, ट्राईमिथाइल बोरोन और डाइफिनाइल जिंक, इस तरह के कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, जिसको OMe भी हम OMC भी हमने दर्शा दिया है इसके अंदर कि और मेटल कार्बन बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एल्काइल और अराइल ग्रुप। मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमने कहा कि वो एल्काइल और अराइल। नेचर ऑफ लीगेंड अटैच टू मेटल, लीगेंड यानी जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो शेयर करता है उसके साथ मेटल ऑर्बिटल्स के साथ, जो हम आगे विस्तृत तौर पे इसी में देखेंगे। लीगेंड्स विच इज पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसके अंदर CO कार्बोनाइल और PR3 ये हैं, स्टेबल मेटल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। अब हम कहते हैं कि एक नया तो हमारा थर्ड पॉइंट है इसका, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स विद डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हमने कहा कि भाई कार्बन और मेटल का बॉन्ड हो गया, पर उसका डीलोकलाइज, ये क्या है डीलोकलाइज, होता क्या है कि इसको हम तीन तरह से बांट सकते हैं इसको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स को। एक, मेटल के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो। दूसरा, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप, जो ऑर्गेनिक ग्रुप है उसका डीलोकलाइज्ड, एक जगह लोकलाइज, चारों तरफ उसके विस्तृत तौर पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो फील्ड ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, जो मेटल के साथ उसके बॉन्ड बना सकता है। और दूसरा, मेटल्स और एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम्स। मेटल और कार्बन से, मेटल के ऑर्बिटल्स फील्ड हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स किससे शेयर कर सकते, ओवरलैप कर सकता है, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। इस तरह से ये तीन हो गया हमारे अंदर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन सा हो गया, एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स, डीलोकलाइज पाई क्लाउड ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स, और मेटल्स और एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ब्रिज्ड बॉन्डेड एल्काइल कंपाउंड्स, ये कुछ इस तरह से देखते हैं। ब्रिज बॉन्डेड एल्काइल कंपाउंड, सेतु बंधित एल्किल यौगिक। The valence orbitals of elements like lithium, beryllium, magnesium, boron, aluminium, gallium, indium, thallium does not follow octet rule. ये ऑक्टेट रूल नहीं होता है इनके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं होने होते हैं कंपाउंड्स। अब हम लेते हैं ट्राईमिथाइल एल्युमिनियम, ये डाइमर फॉर्म करता है और इस तरह से ये कंपाउंड एक ब्रिज कंपाउंड बनता है, जिसे हम कहते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बोल देते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आपने बहुत पढ़ा होगा डाइबोरेन का, बिल्कुल ये वैसा ही स्ट्रक्चर है। और दूसरा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऑफ वेनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल। कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें वेनेडियम का एग्जांपल है वेनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल, VCO6। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, इसके अंदर दोनों CO कार्बोनाइल लिंकेज होंगे और VO ये पेंटा कार्बोनाइल्स बनेंगे। सैंडविच कंपाउंड, सैंडविच हमने देखा, सैंडविच बनता कैसे है। सैंडविच में दो ब्रेड्स के बीच हम या तो कुछ प्याज रख देते हैं, खीरा रख देते हैं, या कुछ हम चीज़ रख देते हैं। तो उसी तरह से कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें मेटल एटम इज़ बॉन्डेड बिटवीन 2 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मेटल डीलोकलाइज, ये पेंटाडाइनाइल आयरन है, तो इसके अंदर ये 2 रिंग्स हैं इसके अंदर। देखिए इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। इसको पहले 1950 में केले एंड पैशन ने प्रिपेयर्ड किया। इसको बिस साइक्लोपेंटाडाइलाइड आयरन है। इसके अंदर क्या है कि ये देखिए आप 2 रिंग्स है, पेंटेन रिंग्स हैं 2, एक और ये थी। ये इसमें अंदर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मेटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और ये कंपाउंड बनता है, उसे क्या बोलते हैं हम, फेरोसिन। फेरोसिन बनता कैसे, इसका हम C5H5 MgBr प्लस FeCl2, इस तरह से हमें ये फेरोसिन मिलता है और बाकी जो बचा है MgBrCl। ये कंपाउंड, इसका मेल्टिंग पॉइंट 446 है, ये स्टेबल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्यूबल है, वाटर में नहीं है, ये ऑक्सीडाइज, एयर के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता और एसिड्स और बेसिस के साथ भी हाइड्रोलाइज नहीं होता है।
अब आगे चलते हैं हम ओलिफिन्स एंड एसिटिलीन कंपाउंड्स। अभी हमने कहा ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग का जैसे कार्बन और मेटल के बीच किस तरह का बॉन्ड बनेगा। यहाँ देखते हैं हम एक चीज़ कि यहाँ कार्बन से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिलोकलाइज है, वो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं यहाँ पे हम इसी में कि मेटल से ये कार्बन है, ये मेटल है, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं मेटल से कार्बन। अब किससे फिल्ड जो मेटल के बॉन्ड्स हैं यानी ऑर्बिटल्स हैं वो एम्प्टी ऑर्बिटल जैसे एंटी और बॉन्डिंग और इस तरह से देखा है एंटी ऑर्बिटल कार्बन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करते हैं। तो ये हुआ हमारा ओलिफिन्स यानी डबल बॉन्ड हो, या एसिटिलीन जैसे एसिटिलीन है जिसमें बॉन्ड डबल एक से ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं, तो इस तरह से ये डिलोकलाइज करते हैं क्योंकि इनके पास डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनाते हैं या क्लाउड होता है जिसके अंदर। क्लासिफिकेशन नेक्स्ट है हमारा दूसरा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लीगेंड्स। लीगेंड्स की नेचर के साथ हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। दो तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, सिंपल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, सरल होते हैं, बहुत सरल। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, जिसमें एक ही मेटल दो ग्रुप्स के बीच अटैच होता है, दोनों ग्रुप सेम होते हैं। फेरोसिन इसका एग्जाम्पल है सिमेट्रिकल का। देखिए आयरन है, दोनों पेंटेन है दोनों तरफ, तो इसे बिस पेंटाडाइनाइल आयरन। रोडोसिन है, ये भी इसी तरह रोडियम का कंपाउंड है। तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप जो अटैच होते हैं मेटल के दोनों तरफ वो सेम होते हैं, ये हमने इस तरह बताया फर्स्ट के अंदर। दूसरा अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक नाम से ही है कि सिमेट्रिक नहीं होगा, यहाँ सेम हो रहे थे दोनों ग्रुप, इसका मतलब वो डिफरेंट हो जाएगा। जो हम इस एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, देखिए यहाँ अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, मैग्नीशियम है, हम इस तरह से कह सकते हैं ये मैग्नीशियम है, यहाँ कार्बन के दो हैं, यहाँ कार्बन एक है, तो हम इस तरह कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। अब इसका नाम इथाइल, अल्फ़ाबेटिकली हमने पहले लेक्चर में देखा था, इथाइल फिनाइल मैग्नीशियम। दूसरा हमारा इथाइल मिथाइल जिंक, ये जिंक का कंपाउंड है, तो ये अनसिमेट्रिक कंपाउंड हो गया। एक थर्ड आता है कि भाई मिक्स कैटेगरी, मिक्स कैटेगरी में क्या होगा, ऑर्गेनिक मेटल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नाम भी हम ऐसे ही लिखेंगे इसका, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मिथाइल टिन SN यानी टिन क्लोराइड डाइक्लोराइड। तो इस तरह से हमने इसका नाम कर दिया। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन का ये पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट के अंदर हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जो हमारा पार्ट थर्ड आएगा, अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट पढ़ेंगे। ये हमारा जो SPC GCA केमिस्ट्री के ऊपर है, ये हमारा यूट्यूब। अगर आपको पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम लेके आएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो पार्ट थर्ड होगा। धन्यवाद।